एपिसोड की शुरू में हमें दिखाया जाता है चीपली क्वान को काफी गुस्से से देखने लगता है क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे इल्जाम था और इसलिए उसे सेफ प्लेस में ले आया गया था। तो क्वान चीपली को कहता है कि उसके साथ आज ऐसे बर्ताव क्यों किए जा रहे हैं, आखिर वो भी तो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो चीपली उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि जायतोंग पोर्ट के सारे पीपल्स तुम्हें ही काफी टाइम से ढूंढ रहा है और तो और तुम अब 100 बीस्ट के कांड में भी जुड़ चुके हो, इसीलिए तुम्हारे नाम सामने आया है। इसीलिए चीपली को लगता है कि क्वान ने उनके सारे प्लान्स को ही खराब कर दिया जो बिल्कुल वो नहीं चाहते थे। चीपली का बात सुन के क्वान को लगता है कि चीपली उसके साथ चीटिंग करके इस केस से उसे हटाना चाहता है, बल्कि जो चीज उसने किया ही नहीं है। तभी दोनों के बीच की झगड़े को रोकने होंग जाची आता है। वो चीपली को समझाता है कि क्वान एक बहादुर लड़का है, शायद उन्हें कोई गलत फहमी हुआ है। तो चीपली थोड़े थर्ड पड़ते हुए कहता है क्वान के इस हरकत के लिए ही जिन भाई आज डेंजर में है। अगर फिर क्वान कोई नया सीन क्रिएट ना करे तो वो अंडर कवर एजेंट के तौर पर काम कर सकता है। तब अबू द गेट के मास्टर कहता है कि हाँ यही सही रहेगा, जिससे हमें 100 बीस्ट गेट के धमाके करने वाले किलर्स को भी पता चल जाएगा। होंग जाजी भी जुजियान मास्टर का सडन डेथ का राज सब के सामने ले आना चाहता था और उसे डाउट होता है कि सिंचन के किलर्स के ऊपर, जिसे सुन के क्वान होंग जाजी के मुंह पे हाथ रखता है ताकि होंग जाजी और ज्यादा कुछ बोल ना पाए। दूसरी तरफ चीपली भी चाहते थे स्मगलर को पकड़ के जिन भाई से सारे इल्जाम को हटाने। तब अबू द गेट के मास्टर एक सीक्रेट खबर देता है कि 100 बीस्ट गेट के साथियों को भी किलर्स ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल करके डराने का कोशिश कर रहा है। पहली बार ब्लैक पाउडर का नाम सुन के क्वान हैरान हो जाता है और उसे डाउट होता है कि उली लीग का फेमस शॉट भीला में होना और 100 बीस्ट गेट के धमाके होना, इन दोनों के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। तो हो सकता है कि फेमस शॉट भीला में ही कोई है जो इस पाउडर का इस्तेमाल कर रहा है। और ये सब कुछ कंफर्म होने के लिए चीपली का अंडर कवर एजेंट तरीका ही उसे अप्लाई करना सही लगता है। क्वान का बात सुन के चीपली मायूस हो जाता है क्योंकि जो उसे हेल्प करना चाहता है उसने उसका आइडेंटिटी लीक करके गलत किया है। तो फिर से क्वान सबको कहता है कि सबको पता है कि इन यांग एक भूतिया जगह जरूर है, लेकिन अभी भी कुछ एविडेंस जरूर वहाँ पे रह गए होंगे। क्वान का ये आइडिया अबू द गेट के मास्टर को काफी पसंद आता है। तब अचानक स्ट्रेंज फायर से मास्टर जलने लगता है। मास्टर को जलते हुए देख के होंग जाजी काफी कोशिश करता है मास्टर को बचाने, लेकिन क्वान उसे पीछे से पकड़ लेता है और थोड़ी ही देर में अबू द मास्टर रॉक बन जाते हैं। तब क्वान होंग जाजी को समझाता है कि वो मर चुके हैं और मुर्दे कभी भी लौट के नहीं आता है। तब क्वान नोटिस करता है कि मास्टर के अस्थियों के अंदर से 2 जहरीले कीड़े निकल के बाहर आ रहे हैं जो सीधे क्वान और होंग जाजी को अटैक कर देता है। इसी बीच वहाँ यून पहुँचता है और अपने नीडल से क्वान को अटैक करने वाले जहरीले कीड़े को फ्रीज कर देता है, लेकिन होंग जाजी के नाक में तब तक कीड़े घुस चुका था। इसीलिए क्वान को होंग जाजी को उठाने बोलता है ताकि कीड़े को बाहर निकल सके। क्वान उसे उठाते ही यून अपनी नीडल से होंग जाजी के बॉडी से जहरीले कीड़े को निकाल के फेंकता है। वो कीड़े कोई साधारण कीड़े नहीं था, वो तो ब्लड पॉइजन वाले पावरफुल फायर स्पिरिट कीड़े थे। यून ने जहरीले स्पिरिट कीड़े को तो निकाल दिया था, लेकिन पॉइजन उसके बॉडी में ही रह गया था और इसीलिए होंग जाजी को ट्रीटमेंट की काफी जरूरत था। इसलिए यून चीपली को उसे नजदीकी के जिनबाई विला में ले जाने कहती है और क्वान मास्टर का अस्थियों को कलेक्ट करने लग जाते हैं किसी नदी पे बहाने के लिए, ताकि मास्टर का आत्मा को शांति मिले। इसके बाद हम यून और क्वान को देखते हैं जिन दोनों शॉर्टकट रास्ता पकड़ता है जिनबाई विला जाने के लिए। रास्ते से गुजरते हुए क्वान यून से पूछता है कि सही में ऐसे कीड़े होते हैं क्या? तो यून उसे बोलता है कि हाँ, ऐसे स्पिरिट फायर इंसेक्ट का नाम उसके मास्टर से सुना था जिसका कल्टीवेट लाशों के ढेर के द्वारा किए जाते हैं और ऐसे कल्टीवेट तो कोई पर्शियन लीडर ही कर सकता है, जिसे रोकना आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। और इसी चीज का नाम रखा गया है घोस्टली फायर मर्डर, जिसे सुनते ही क्वान को टोंग हुआ इनका फायर मर्डर, सेकंड घोस्ट बोट का फायर मर्डर और 3 मिंगजियान विला का ब्लैक पाउडर फायर मर्डर, तीनों जगह का मिस्टीरियस फायर स्टोरी क्लियर हो जाता है कि ब्लैक पाउडर और स्पिरिट फायर इंसेक्ट को किलर्स इंसान को मारने के लिए ही एक ही साथ यूज कर रहा है। अंधेरा को साफ करने के लिए यून क्वान को बताता है कि घोस्ट फायर बोट से जो लोग शापित हुए थे वही लोग इस फायर और ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे सुन के धीरे धीरे क्वान के पास सब कुछ क्लियर होने लगता है। जिससे क्वान को लगता है कि अब उसे ब्लैक पाउडर, घोस्ट फायर का इस्तेमाल और स्पिरिचुअल फायर इंसेक्ट का इस्तेमाल करने वाला कातिल को ढूंढ के उसके पर्दे फाश करने होंगे, नहीं तो फिर से किसी का जान जा सकता है। दोस्तों इसी वक्त वहाँ पे डाई आती ही क्वान को हग करती है। डायू आज काफी खुश थी क्वान को जिंदा देख के। डायू की बर्ताव को देखते हुए क्वान जोक मारता है कि उन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है और ये सब घर के अंदर ही किया
किए जाते हैं, भरे बाजार में नहीं। तो डाई कहती है तुम एक गंदे इंसान हो, तुम्हारे साथ कौन रिलेशनशिप बनाना चाहता है। तो क्वान डाई को ये सब बातें भुलाने के लिए आइलैंड में बिताया हुआ उसके एक्सपीरियंस डाई से शेयर करता है कि कितने सुकून से वो लोग वहाँ पे दिन गुजारा करते थे, और यहाँ के देखा सब लोग उसके ही पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वो डिसीजन लेता है कि उसे वेटिंग से वापस जाना पड़ेगा, वही उसके लिए सेफ जगह है। तो डाई क्वान को थोड़े दूर ले जाके एक सीक्रेट बताती है कि उसने अपनी कानों से सुना है कि जिनबाई में ही कोई ट्रेटर है जो ये सब कर रहा है, और उसकी नजर जिनबाई के कमांडर पोजीशन पोस्ट में है, जिसे सुन के क्वान पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। दोस्तों इसके बाद हमें जिनबाई भिला में कैस्टल और सुमेंग को दिखाए जाते हैं। कैस्टल काफी परेशान थी क्योंकि क्वान को 100 बीस्ट गेट मैटर में इन्वॉल्व होते हुए सुन के, और उसे तो ये भी लगती है कि ये बात अगर चीप ली तक पहुंचे तो वो तो जीते जी ही मर ही जाएगा। तब वहाँ पे पहुंचता है क्वान, यून और चीप ली। क्वान तो काफी खुश था अपनी भाई सुमेंग को जिंदा देख के। दूसरे साइड में कैस्टल भी काफी खुश थी चीप ली को देख के। चीप ली एक डिसिपल्स को बुला के होंग जाजी को हैंडओवर करके उसे घर के अंदर ले जाने बताता है ताकि यून उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाए। क्वान तो सुमेंग को बम्बू शॉट जेली के बारे में भी बताता है, तो सुमेंग उसे उसकी लाइफ की एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है, लेकिन क्वान को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से वो शुरू करे। लेकिन उसकी एक्सपीरियंस की कहानी शुरू करने से पहले वो ओल्ड मैन का बारे में पूछता है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात ओल्ड मैन को बताना काफी जरूरत था। तो सुमेंग क्वान को पहले पूछता है कि जो न्यूज हवा में उड़ रहा है कि क्वान एक शापित डेविल लड़का है, क्या ये बात सच है। और बेसुमेन डेमोन्स कार्ड से मिल भगत की इस खोज को उनडेंग द्वारा ही की गई है, और वो अभी इंसाफ भी चाहता है। तो क्वान कहता है कि इस मैसेज को फैलवाने वाले एक ही इंसान है, वो है उनली, और उसे डिंग जियांग जाके केयरफुली पता लगाना होगा। तो सुमेंग क्वान को कहता है कि ये उनकी एक ट्रैप हो सकते हैं, और तुम जाओगे तो उनके जाल में फंस जाओगे, और सिचुएशन पहले से काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं, इसलिए क्लैरिफाइड ना मिलने पर उसके लिए बाहर ना जाना ही बेटर है। तो क्वान कहता है कि ये ऑब्वियसली उनडेंग का ही काम है, और अभी अभी अबू द गेट के मास्टर उसके आंखों के सामने मारे गए हैं, इसलिए क्वान उनडेंग को थप्पड़ मारते हुए घसीट के ले आना चाहता था। तब चीपली क्वान को कहता है कि ये केस वो अब खुद प्राइवेटली हैंडल करेगा, और ये बात वो दोबारा नहीं बताएगा, क्योंकि क्वान अब जिनबाई में है और उसके वहाँ के रूल्स को फॉलो करने होंगे। तो क्वान कहता है कि हाँ मुझे पता है, और इसीलिए सच जानने के बाद भी मैं चुप नहीं बैठ सकता हूँ, किसी भी हाल में हमें किलर्स को ढूंढना होगा। तब क्वान निकल नहीं वाला था, लेकिन कैस्टल उसे रोक के कहती है कि कमांडर के ऑर्डर उसे फॉलो करने होंगे, और उसके लिए यही बेहतर है। तब चीपली क्वान को बेहोश कर देता है और सुमेंग के हवाले छोड़ के निकाल जाता है। इसके बाद हम यून को देखते हैं। यून का एक बीमारी था और इसीलिए वो मेडिसिन ले रहा था। तब उसके पास सुमेंग आता है। ग्रेट मेडिसिन वैली के हेड डिसिपल्स को मेडिसिन लेते हुए देख के वो हंसता है। तो यून सुमेंग को कहता है कि इंसान को अनाज खाने से ही सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सुमेंग यून से सीक्रेट स्लाइव फायर किलिंग को लेके डिस्कस करने लगता है कि ट्राइपॉड बेबिलियन के शॉर्ट मास्टर भी यही मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग तो ऐसा खतरनाक स्पिरिचुअल इंसेक्ट फायर, ब्लैक पाउडर और घोस्ट फायर मर्डर का यूज नहीं कर रहा है। तो यून सुमेंग को बोलता है कि इस स्टोरी को सजाया गया है डिंग जियांगजे से, लेकिन ये सब कर रहा है कोई पर्शियन। डिंग जियांगजे तो सिर्फ डेमन सेक्टर का नाम यूज कर रहा है उलिन लीग में, और सस्पेक्ट को हमने अगर उलिन लीग में पकड़ नहीं पाए तो डेमन्स कार्ड जीत जाएगा। तो सुमेंग कहता है कि तुमने सेंस वाले बात कहे हो, डिंग जियांगजे से हमारे जिनबाई का कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो क्या ये सिंचन हो सकते हैं, जिसे यून थोड़ी नर्वस हो जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद यून सुमेंग को कहता है कि उसके मास्टर 20 साल पहले का चाहुआ मुर्गान फैमिली का ऐसे ही एक केस के बारे में बताया था। शायद ये केस भी वैसे ही हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी ही चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, और जिस मेरे फ्रेंड्स ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब।